नमस्ते दोस्तों मैं हूं महांतेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासवी डॉग हाउस एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भूतिया डॉग को हम क्यों पालना चाहिए, वो क्या रीजन है, वो क्या कारण है कि हम भूतिया डॉग को पालने के लिए मजबूर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भूतिया डॉग ये एक इंडियन ब्रीड है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भूतिया डॉग ये एक इंडियन ब्रीड है जो हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के एरिया में पाए जाने वाला वहाँ का लोकल ब्रीड है। वहाँ का लोकल ब्रीड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे कहीं पे भी अच्छा क्वालिटी का प्योर भूतिया डॉग मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निचले स्तर के इलाके में उतना अच्छा क्वालिटी का डॉग आपको नहीं मिलेगा। आपको और अच्छा क्वालिटी का प्योर भूतिया डॉग चाहिए तो आपको हिमाचल और उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्वालिटी का प्योर भूतिया डॉग आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस डॉग के हाइट के बारे में। दोस्तों भूतिया डॉग का हाइट जाएगा 24 इंच से लेके 34 इंच तक। एक फीमेल भूतिया डॉग का हाइट एक मेल जर्मन शेफर्ड से भी ज्यादा जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस डॉग के लाइफ ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों इस डॉग का लाइफ ड्यूरेशन रहेगा 12 साल से लेके 15 साल तक। एक भूतिया डॉग का हिस्ट्री है जिसने 24 साल तक जिया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस डॉग के प्राइस के बारे में। दोस्तों इसका प्राइस जाएगा हिमाचल और उत्तराखंड में 8,000 से लेके 12,000 तक। कोई डॉग का रेट 13,000 से लेके 15,000 तक भी जाएगा। सब कुछ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये डॉग हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा और कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों ये डॉग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई में भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा रहेगा, मतलब 12,000 से लेके 20-25,000 तक। इसका कारण है यहाँ के ब्रीडर्स वहाँ से डॉग लाने के बाद इस ब्रीड को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, मतलब अच्छा क्वालिटी का डॉग फूड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और अलग अलग तरीके के और बहुत सारे सप्लीमेंट्स देके इसका हाइट, बॉडी और इंटेलिजेंसी लेवल एकदम अच्छा क्वालिटी का हाई लेवल बना देते हैं, जिस कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत रेट बिल्कुल ज़्यादा रहेगा दोस्तों। नंबर 2, भूतिया डॉग विशेष रूप से सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ एक नेचुरल ब्रीड है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो ये भूतिया डॉग का जो सिक्योरिटी लेवल है बिल्कुल हटके है, क्योंकि यहाँ भूतिया डॉग अपने ओनर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स, अगर आपके घर में कोई अन्य एनिमल्स है जैसे गोट, बफेलो, गाय या मुर्गी, उनको भी अपना मानकर उनका भी सिक्योरिटी करेगा। दोस्तों यहाँ डॉग जिनको भी अपना मानता है, एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स या आप पाले हुए अन्य पालतू एनिमल्स, उनके लिए अगर कोई भी अननोन पर्सन से या कोई भी जंगली जानवर से अगर खतरा महसूस होता है तो भी ये डॉग जी जान लगा के सिक्योरिटी करता है। दोस्तों यहाँ डॉग का और एक खासियत है, सामने कितना ही पावरफुल जंगली जानवर रहने दो, यहाँ डॉग लड़ाई छोड़ के भाग के नहीं जाता। नंबर 3, भूतिया डॉग बच्चों से और फैमिली मेंबर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। भूतिया डॉग को बच्चों के साथ खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है और अपनी फैमिली मेंबर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। भूतिया डॉग दिन में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते रहता है और बच्चों के साथ खेलते रहता है, तब हमको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कोई भयंकर, एग्रेसिव और खूंखार डॉग है। ऐसा फील होता है कि ये कोई लैब्राडोर है या कोई पग है। मतलब भूतिया डॉग का जो भी एग्रेसिवनेस है या अटैकिंग मूवमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ अननोन पर्सन्स और जंगली जानवर के लिए है। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भूतिया डॉग किसी प्रकार का खतरा बिल्कुल नहीं है। भूतिया डॉग अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता है। नंबर 4, भूतिया डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ भूतिया डॉग को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके डीएनए में ही वो गुण है जो अपने आप
ट्रेंड हो जाता है और अपने ओनर, अपने फैमिली मेंबर्स और आपके घर में अगर कोई अन्य पालतू जानवर है उनका भी सिक्योरिटी ये अपने आप कर लेता है। अगर आपको इस डॉग को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है तो आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनर द्वारा इसको ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई प्रोफेशनल ट्रेनर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप खुद अपने से जितना हो सकता उतना ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब सिट डाउन, स्टैंड अप, गो, कम, इस तरह का छोटे मोटे ट्रेनिंग आप खुद दे सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप बस इसे प्यार कीजिए, खिलाइए, पिलाइए। इस डॉग को मालूम है कि आपके लिए इसे क्या करना है। नंबर 5, 2 भूतिया डॉग मिलके एक चीता या जंगली सुअर को आराम से मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगर 2 भूतिया डॉग मिल गए तो एक चीता को आराम से मार गिराते हैं। एक भूतिया डॉग या 2 भूतिया डॉग मिलके एक जंगली सुअर को आराम से मार देते हैं। दोस्तों, भूतिया डॉग इतना हिम्मत वाला रहता है कि अपने ओनर के लिए कौन से भी जंगली जानवर से, चीता, जंगली सुअर या लॉयन या टाइगर, चाहे कुछ भी आने दो, अपने ओनर के लिए लड़ते हैं, आखिर तक लड़ते हैं। जब तक उनके बॉडी में जान है तब तक लड़ते हैं, लेकिन अपने मालिक को कुछ भी होने नहीं देते। असल में यहाँ भूतिया डॉग को हिमाचल और उत्तराखंड में गोट के सिक्योरिटी के लिए, मतलब शिप्स के सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। वहाँ पर चीता, जंगली सुअर, इस तरह का कई जंगली जानवरों से वहाँ पर खतरा रहता है। इसलिए हिमाचल और उत्तराखंड में भूतिया समुदाय के लोग और गद्दी समुदाय के लोग इस भूतिया डॉग को पालते हैं। 2 या 3 भूतिया डॉग मिलके करीब 2000 भेड़ बकरियों को चारों तरफ से घिर के अच्छी तरह से गार्डिंग करते हैं। कोई भी जंगली जानवर को इन बकरियों के आसपास भी आने नहीं देते। ये सब करना भूतिया डॉग्स को सिखाया नहीं जाता, बाय बर्थ ही इनके डीएनए में ही ये सब आ जाता है। नंबर 6, भूतिया डॉग का फीडिंग का खर्चा बहुत ही कम आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह ब्रीड बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ होने के कारण आपके घर का किसी तरह का भी खाना बहुत ही आसानी से खा लेता है और तंदुरुस्त बन जाता है। मतलब रोटी, राइस, दाल, दही, दूध। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसे अंडा और चिकन या मटन भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे कौन से भी ब्रीड रहने दो, उसे हम खट्टा, मीठा, नमक, मिर्ची और ऑयल रिलेटेड किसी तरह का भी खाना उसे नहीं देना चाहिए। अंडा इसका पसंदीदा फूड है। अगर आपके लिए बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, जैसे कि अच्छा क्वालिटी का डॉग फूड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, इस तरह का अदर सप्लीमेंट्स डाल के इसका हाइट, बॉडी और बोन्स को और ज़्यादा हैवी बना सकते हैं। साथ ही साथ कोट रिलेटेड, मतलब हेयर से रिलेटेड सप्लीमेंट्स डाल के इसके कोट को और ज़्यादा शाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह इस डॉग को और ज़्यादा अट्रैक्शन कर सकते हैं। नंबर 7, भूतिया डॉग को किसी भी तरह का बीमारी नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भूतिया डॉग का इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई रहने के कारण से इस डॉग को किसी भी तरह का बीमारी नहीं पकड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वैक्सीनेशन का भी चल जाएगा। पप्पी रहे जब 2 बार या नेसेसरी है तो 3 बार कंबाइंड वैक्सीन और रैबिस का वैक्सीनेशन कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद साल में 1 बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं डॉग को आने वाले डिसीज में विदेशी ब्रीड्स और गद्दी डॉग में कितना अंतर है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्मन शेपर्ड को आने वाले बीमारियों का लिस्ट और गद्दी डॉग को आने वाली बीमारियों का लिस्ट। आप जर्मन शेपर्ड की जगह कौन से भी विदेशी ब्रीड्स को रख सकते हैं, जैसे कि रॉटवाइलर, लैब्राडोर, सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डैन और भी बहुत सारे विदेशी ब्रीड्स है। आप उन डॉग्स को भी जर्मन शेपर्ड की जगह रख सकते हैं। विदेशी ब्रीड्स को कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस के साथ साथ इतने सारे बहुत सारे बीमारी आने का चांसेस है। लेकिन गद्दी डॉग को सिर्फ 3 या 4 ही बीमारी आने का चांसेस है, जैसे कि आर्थराइटिस, ब्लोट, हिप, डिस्प्लेसिया। इसके अलावा कोई भी बीमारी गद्दी डॉग को बिल्कुल आने का चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पर
गद्दी डॉग के कॉलम में बताया गया 2-4 बीमारी अगर गद्दी डॉग को आ भी गया तो भी कोई बात नहीं है। जो गद्दी डॉग का डिसीज रिकवरी कैपेसिटी है बहुत ही फास्ट है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स है जो बीमारी के कारण गद्दी डॉग का डेथ हुआ हो। नंबर 8, भूतिया डॉग हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा क्या दूसरे स्टेट में भी सरवाइव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। इसमें 2 रास्ते हैं। नंबर 1, आप गद्दी डॉग के पप्पी घर लाने के बाद एसी, कूलर, फैन या पानी की टंकी के पास वहाँ पे ठंड रहेगा, वहाँ पे अगर ठीक ठाक से छांव है तो वहाँ पे इसे रख सकते हैं। लगातार 6 महीने तक आपसे जितना हो सकता उतना इसे ठंड में रखना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टेट के एनवायरनमेंट को एडजस्ट करवाना पड़ेगा। नंबर 2, अपने स्टेट के एनवायरनमेंट को सूट हुआ सो मदर फादर के पप्पी आपको घर लाना पड़ेगा। मतलब मुंबई, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड, लद्दाख के अलावा जिस स्टेट में भी अगर भूतिया डॉग का ब्रीडिंग हुआ हो वहाँ से आपको पप्पी लाना पड़ेगा। मतलब आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है, गद्दी डॉग को जितना ज़्यादा ठंडी मिलेगा उतना अच्छा से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ है कि अपने देश में जितने भी विदेशी ब्रीड्स फेमस हुए हैं वो सब गर्म कंट्री के नहीं हैं। सबके सब यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड से भी कूल कंट्री है। वहाँ से अपने भारत देश को उन ब्रीड्स को लाया गया और यहाँ के एनवायरनमेंट को सूट करवाया गया। लेकिन दोस्तों, यही काम अपने इंडियन ब्रीड भूतिया डॉग के साथ यानी गद्दी डॉग के साथ नहीं हुआ। मैं सभी ब्रीडर्स और डॉग लवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस डॉग को प्रेफरेंस दीजिए और पूरे देश में फैला दीजिए। नंबर 9, भूतिया डॉग रात भर जागते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे डॉग जागते हैं, उसमें कोई डॉग सोते भी हैं। 99% भूतिया डॉग्स जागते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कारण यहाँ डॉग भौंकता है, चिल्लाता है, चीखता है और हमें सोने नहीं देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ डॉग बहुत ही शांत रीति से बैठता है, सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही एग्रेसिव हो जाता है। मेरे पास 2 भूतिया डॉग है। मैंने बहुत बार रात में उठ के चेक किया हूँ, मेरे दोनों भूतिया डॉग बिल्कुल सोते नहीं हैं। रात भर चारों तरफ नजरें गाड़ के बैठते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने किसी को सैलरी देके मेरे घर के गार्डिंग के लिए रखा हूँ। यह डॉग रात के समय दिन से भी कई गुना ज़्यादा एग्रेसिव, अलर्ट और एक्टिव रहते हैं। रात के समय में किसी तरह का अगर कुछ साउंड आता है या कुछ भी खतरा महसूस होता है तो यह डॉग बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन लेता है। दोस्तों, यहाँ डॉग का और एक खासियत है, चाहे रात रहे या दिन, इसका स्वभाव अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल शांत ही रहता है। नंबर 10, भूतिया डॉग ये एक टेंशन फ्री डॉग है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने अब तक जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ भूतिया डॉग के बारे में, उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो यहाँ भूतिया डॉग बिल्कुल टेंशन फ्री डॉग है। खास करके यहाँ डॉग उन लोगों के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री साबित होगा जो लोग गांव में रहते हैं या खेत में रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं या छोटे मोटे शहरों में रहते हैं, जहां पर डॉग के बीमारी से रिलेटेड दवाई, इंजेक्शन या किसी तरह का टैबलेट नहीं मिलता। ऐसी जगहों पे यहाँ डॉग बिल्कुल टेंशन फ्री साबित होगा, क्योंकि डॉग पालने में ज़्यादातर 3 समस्या हमको देखने को मिलते हैं। पहला, डॉग का फीडिंग का खर्चा। दूसरा, डॉग का ट्रेनिंग का खर्चा। तीसरा, डॉग को आने वाले बीमारियों का खर्चा। अगर आप भूतिया डॉग पालते हैं तो यहाँ तीनों समस्या आपको महसूस भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े शहर में रहते हैं और आपको डॉग भी पालना है और आपके पास टाइम का भी कमी है, लेकिन फिर भी आपको डॉग पालना है, फैमिली डॉग चाहिए, गार्डिंग डॉग चाहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री डॉग चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल सूटेबल डॉग है। इन सब कारणों से मेरा भारत देश का ब्रीड बिल्कुल टेंशन फ्री डॉग है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखते रहे मेरा चैनल वासवी डॉग हाउस एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, और एक बात, प्लीज़ सपोर्ट इंडियन डॉग ब्रीड्स। थैंक यू। मेरे देश की धरती